हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बीजगणित। कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखता हूं ये कैसा वीडियो बनता है। अगर वीडियो अच्छा बन जाता है तो मैं इसे यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजगणित जो अलजेब्रा है इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद, ये व्हाइट अच्छा नहीं दिख रहा है, ग्रीन लेते हैं। बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी बहुपद हो, बहुपद को अगर हम एक्स के फॉर्म में लिखे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए जीरो एक्स के पावर जीरो प्लस ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए टू एक्स के पावर टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स के पावर एन। ये देखिए ए जीरो एक्स के पावर जीरो ये पहला पद है। ठीक है, ए वन एक्स के पावर वन ये दूसरा पद है। ठीक है, ये तीसरा पद है। इस तरह से हम एक पोलिनोमियल को एक्स वेरिएबल लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। देखिए ए टू तीसरा पद है, ए वन वाला दूसरा पद है, तो एन वाला कौन सा पद होगा, एन प्लस वन। माइनस लिख दिया मैं, एन प्लस वन। कितना पद है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टर्म्स को ही पद बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन प्लस वन। ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन माइनस वन और ए एन वास्तविक संख्या है। और एन भी तो है, ये एन, एन एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, एन निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और समझना है कि ये जो ए जीरो है वह एक्स के पावर जीरो का गुणांक है। ये जो ए वन है यह एक्स के पावर वन का गुणांक है। ये ए टू है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, एक्स का पावर वन ए वन का गुणांक, सॉरी सॉरी, ये जो कांस्टेंट है ए वन वो एक्स वन का गुणांक, एक्स वन का गुणांक नहीं, ये जो ए वन गुणांक है एक्स के पावर वन का, ए टू गुणांक है, ये जो ए टू है वो गुणांक है एक्स स्क्वायर का। उसी तरह ए एन गुणांक है एक्स के पावर एन का। अच्छा, इस बहुपद का ये पद है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, इन पद में गुणांक क्या है, ए जीरो है, ए वन है, ए टू है, यहाँ पे ए एन माइनस वन है और ए एन है। ये सारा गुणांक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
उदाहरण के लिए मैं लेता हूं 5x प्लस 7। यह एक बहुपद है जिसमें पदों की संख्या 2 है। 4x² माइनस 3x प्लस 2 यह भी एक बहुपद है जिसमें पदों की संख्या है 3। एक पद, दो पद, तीन पद। यह भी एक बहुपद है जिसमें पदों की संख्या है 1, 2, 3 और 4। ये बहुपद है। और अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस 1/x, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उस वो जो x है वह बटा में है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि x का जो पावर है 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर निगेटिव हो गया। ये पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि n धनात्मक ही रहेगा। n धनात्मक ही होना चाहिए। n क्या है? ये पावर में है, तो पावर हमेशा धनात्मक ही रहना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है x प्लस 1/x। यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस x के पावर -1, यहाँ पावर निगेटिव में हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसलिए ये बहुपद नहीं है, इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। तो इससे हमने ये देखा कि अगर वेरिएबल है वह बाटा में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं रहेगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं 1/x प्लस 1। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि वेरिएबल हर में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुपद का घात देखेंगे। घात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले जो बहुपद लिखा है px बराबर a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 x के पावर n-1 प्लस an x के पावर n। यह एक बहुपद है जहां n जो है वह निगेटिव नहीं होगा और 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जो पहले एक नंबर आपको दिखा दूं, यहां पर जो मैं लिखा हूं कि n धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n ऋणात्मक भी नहीं होगा और n 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। इस बहुपद का घात n है, यानी इस बहुपद में जो वेरिएबल है x, उस वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम जो पावर रहेगा, जो अधिकतम घात रहेगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। एक बार और अच्छे से सुनिए, किसी बहुपद में जो वेरिएबल है
चाहे वो x हो, y हो या z हो, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम घात होगा, वही उस बहुपद का भी घात कहलाएगा। अच्छा, इस बहुपद को अगर हम y के फॉर्म में लिखते हैं, जब y वेरिएबल लेते हैं तो इसको लिखते हैं a0 y के पावर 0, a1 y के पावर 1 प्लस a2 y के पावर 2, इस तरह a3 y के पावर 3 करते हैं, डॉट 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 करते करते an माइनस 1 y के पावर n माइनस 1 प्लस an y के पावर n। तो y के फॉर्म में जब y वेरिएबल लेंगे तब ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर भी घात अगर पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है तो n है। n कैसे हमने डिफाइन किया, तो इस बहुपद में जो वेरिएबल है, जो चर राशि है y, उसका अधिकतम घात n है, इसलिए इस बहुपद का घात भी n होगा। अच्छा, जो a0 a1 a2 an माइनस 1 an ये है, ये सारा क्या है, ये कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको दिखाया है कि ये a1 क्या है, ये सब है इसका गुणांक, और गुणांक हमेशा कांस्टेंट रहता है। a1 a2 a3 a0 ये सारा गुणांक है। अब बहुपद का घात हम समझ गए। अब इस बहुपद का घात पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि इससे ज्यादा पेज नहीं देंगे, इसके लिए बाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सबको इराज ही कर देते हैं, ठीक है। क्लियर कैसे होगा भाई? कुछ ऑप्शन था क्लियर करने का? हाँ, डिलेट, डिलेट, ठीक है। चलो, सब डिलीट हो गया। जैसे एक बहुपद लेता हूं मैं 4x प्लस 5। इस बहुपद का अगर आपसे पूछा जाए घात कितना होगा, तो आप इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसका घात 1 होगा। 3x माइनस 7, 3x माइनस 7, इसका घात कितना होगा? यहाँ भी वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है, इसलिए इसका भी घात 1 होगा। अच्छा, y माइनस y प्लस 3/8, इसका घात कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल केवल y है, अब y का गुणांक कितना है यहाँ, तो जब y का गुणांक अगर कुछ नहीं है, केवल y दिख रहा है, तो यहाँ पे समझिए y का गुणांक 1 है। वैसे 1 लिखते नहीं है, केवल y ही लिखते हैं। तो ये y प्लस 3/1 का अगर घात आपसे पूछेगा, तो ये जो y है, जो वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए घात इसका 1 होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर √2 इंटू जेड प्लस 9 हो, इसका अगर घात पूछेगा आपसे, तो इसका घात कितना होगा? देखिए इस सब में √2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, वेरिएबल जेड है और जेड के पावर 1 है, ये कुछ नहीं लिखने पर पावर 1 होता है, तो इसका की घात 1 होगा। तो जिस बहुपद का घात 1 रहेगा
उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात एक होगा उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। व्यापक रूप, व्यापक रूप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, यानी कि ए और बी अचर है और एक्स चर है। तो ये एक्स के फॉर्म में हुआ। वाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो ए वाई प्लस बी। ठीक है, जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो ए जेड प्लस बी। तो हमने देखा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। रैखिक बहुपद हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये भाई सब पे यही आ रहा है, डिलीट मारो, डिलीट कर दिया। अच्छा ये देखो, यहाँ पे पहला पेज है, पहला पेज पे मैंने एक लाइन खींचा। ठीक है, अब मैं दूसरे पेज पे गया तो दूसरे पेज में भी वही लाइन दिख रहा है, तीसरे पेज में भी वही लाइन दिख रहा है। क्या गजब है भाई, लगता है यहाँ पे हैंग हो गया है ये। चलिए, मुझे पढ़ाने से मतलब है और कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं, ओके, अब एक लाइन खींचता हूँ, दूसरे पे गया तो भी है वही चीज है भाई। अच्छा रिमूव पेज, अच्छा ये पहले जो मैं लिखा था वो आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने अभी देखा रैखिक बहुपद। अब देखेंगे हम द्विघात बहुपद। जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उदाहरण में लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे एक बहुपद मैंने लिखा जिसमें 3 पद है। इसका घात आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 है। दूसरा लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4। इसका अगर घात आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? यहाँ पे वेरिएबल 2 वाई है और वाई का अधिकतम घात 2 है, तो इसका घात भी 2 आएगा। वहीं 5z स्क्वायर प्लस 1/8 हो, इसका घात अगर आपसे पूछे तो फिर आप देखेंगे वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल यहाँ z है और इस z का अधिकतम मान मैक्सिमम मान 2 है, इसलिए इसका घात 2 है। तो अगर कोई बहुपद दिया हो, उस बहुपद का घात 2 है, तो उस बहुपद को बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे
द्विघात बहुपद, ठीक है। और इस द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, द्विघात बहुपद है, इसका मैक्सिमम पावर तो 2 है, लेकिन क्या द्विघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है? तो द्विघात बहुपद में पदों की संख्या 1 2 3 3 दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पदों की संख्या 2 है, यहाँ पे पदों की संख्या 2 है, यहाँ पे पदों की संख्या 3 है। तो इस पर आप डिबेट नहीं करिए कि पदों की संख्या कितना होगा, आपको केवल ये जानना है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, द्विघात बहुपद का ये x के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। अगर y के रूप में लिखना चाहे तो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। जिसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल उदाहरण देखते हैं। x का पावर 3 माइनस 5, इसका घात अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका घात 3 होगा। इसका घात अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल है x और इस x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका घात 3 है। तो ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 3 आया तो उस बहुपद को बोलते हैं, सॉरी, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 है, यानी कि 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो तो उस बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये x के फॉर्म में हुआ। y के फॉर्म में क्या होगा? ए वाई के पावर 3 प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और ध्यान ये रखना है कि जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा ये y के पावर 3 x के पावर 3 सब 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में भी, द्विघात बहुपद में भी और त्रिघात बहुपद में भी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 चीज देख लिया यहाँ पे, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और इन सब का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया,
कैसे पहचानेंगे ये भी देख लिया, और पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देखा। तो आपको पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक घात, द्विघात, तीन घात, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया है कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25, तो x बराबर 3 पर px का मान निकालें, बहुपद का मान निकालें। या बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, यहां सॉल्यूशन लिखिए, यहां क्वेश्चन को उतार दीजिए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25। अब x बराबर 3 पर हमको निकालना है, तो x की जगह पर 3 रख दीजिए। जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे। यहां लिख दिए 3, यहां भी 3 रखेंगे। स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, 4, फिर x की जगह पर 3 रखेंगे तो गुणन में 3 माइनस 25। ये 3 तिहाई 9, ये 4 गुने 3 12 होगा, माइनस 25। ये 12 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 21 माइनस 25। 21 में से 25 जाएगा तो माइनस 4 आएगा, यानी कि इस दिए हुए पोलिनोमियल का x बराबर 3 पर मान है माइनस 4। अच्छा, ये दिया हुआ जो बहुपद है, पोलिनोमियल है, यह द्विघात बहुपद है, यानी इस द्विघात बहुपद का x बराबर 3 पर मान आया माइनस 4। अब आगे हम देखेंगे बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, और इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, शून्यक निकालने के लिए आप दिए गए बहुपद को p बराबर 0 कर देंगे, सॉरी, शून्यक निकालने के लिए ये जो px है इसको 0 कर देंगे, px 0 कर लेंगे शून्यक निकालने के लिए। शून्यक का मतलब ये होता है कि x का एक ऐसा मान होगा, ये मैं x क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये x के फॉर्म में है। x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि दिए गए बहुपद में चर का, वेरिएबल का ऐसा मान रख लेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाए, यानी कि px में x का मान ऐसा रखेंगे, px में x का मान ऐसा रखेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ जाए।
यानी कि पी एक्स बराबर 0 लाना है। अब पी एक्स बराबर 0 रखे हैं तो ये जो है टोटल बराबर 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो पिछले क्लास में आप छठा क्लास से सीखते आए हैं फैक्टराइजेशन, यहाँ पे उसी को यूज करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे पता है आपको? देखो मैं आराम आराम से सिखाता हूं आपको। ये जो 20 है, इस 20 को जो एक्स स्क्वायर है उसके जो गुणांक है उससे गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो -20 है, इस -20 को 1 से गुना करेंगे, तो -20 गुने 1 लाएंगे तो आएगा -20। इस -20 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे -8 आए, सॉरी गुना करने पर -20 आए और जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला टर्म 8 आए। एक्स को छोड़ देंगे, एक्स के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर हम 20 को 4 पचे 20 करते हैं, नहीं होगा। 20 से कम 20 करते हैं, क्या करेंगे? पांच चौका 20, 10 दूना 20 होता है, ठीक है। तो अगर हम इस 20 को -10 गुने 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? या 10 गुने -2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इस दोनों में से कोई एक लिखने के लिए हमको ऐसा लिखना है कि यहाँ पे -8x आए, चाहे x छोड़िए, केवल -8 आए। तो हम अगर -10 अब +2 लिखेंगे तो -8 आएगा ना, ठीक है। तो हम ये इसको नहीं लेंगे, ये -10 गुने 2 को लेंगे, यानी -2 + 2 करेंगे तो -8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर यहां रहने देंगे। उसके बाद आगे हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे -10x + 2x -20 = 0। यह हमने कैसे डिसाइड किया, मैंने यहां पे आपको बता दिया। एक बार इसको देख लीजिए, -10x में से 2x घटाएंगे, सॉरी -10x में 2x को जोड़ेंगे तो -8x आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व ये करेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा तो एक x यहाँ बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ 10x में से x बाहर है तो अंदर में यहाँ 10 बचे, ठीक है। प्लस है तो प्लस। फिर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, 2 बाहर ले लो। 2x में से 2 बाहर ले लिए तो यहाँ बचेगा x, माइनस है तो माइनस लिखो। फिर ये 20 में से 2 बाहर फैक्टर कर लिए तो यहाँ पे बच गया 10, तभी तो ये 10 दूना 20 होता है ना। तो 2 बाहर कर लिए तो यहाँ 10 बचा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x - 10 दोनों में कॉमन है, तो x - 10 हम कॉमन ले लिए। इस टर्म में देखिए x इंटू x - 10 में से x - 10 कॉमन ले लिए तो केवल x बचा, इस x को हम यहां लिख देंगे, इसका काम हो गया। अब बच गया a, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस देंगे। इस 2 इंटू x - 10 में x - 10 बाहर ले लिए हैं तो केवल यहाँ 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर 0 है, ठीक है। तो यहां से x का मान हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक यहां से x का मान क्या निकल रहा है, देखिए एक बार इसको x - 10 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो x - 10 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 10
और यहाँ x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -2। -2 कैसे आया, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का 2 मान आया, एक -2 और एक 10, यानी 10 रखेंगे तब भी इस 0 आएगा और -2 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा। तो इसका शून्यक 2 मिला मुझे। बहुपद जो दिया हुआ है इसका शून्यक 10 भी है -2 भी है। इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे, 1 मिनट। लंबा वीडियो बने तो बनने दीजिए, मैं इसको आज सोच रहा हूं कि समाप्त कर दूं। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों के में बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक, एक्चुअली में शून्यक ऐसे लिखो, और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अच्छा अगर रैखिक बहुपद लेते हैं तो होता है ax प्लस बी अगर इसका अगर शून्यक निकालना चाहे तो 0 के बराबर करना पड़ेगा मुझे। तो यहां से हम ax बराबर कितना आएगा, b दूसरे साइड जाएगा तो माइनस बी आएगा, और x बराबर हो जाएगा -b बटा a। तो जो रैखिक बहुपद है, इस रैखिक, यहां मैं लिख देता हूं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक आया वह आया -b बटा a। ये कैसे आया आपको समझ में आ रहा है? ये शून्यक -b बटा a का मतलब ये हुआ कि ये जो रैखिक बहुपद है ax प्लस b, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, ax प्लस b, इसमें x के जगह पर -b बटा a रखेंगे, -b बटा a, ये a गुने -b बटा a, यहाँ प्लस b, a से a कट गया, यहाँ -b बचा, अब प्लस में b है, ये भी आपस में कट गया, 0 आ गया। यानी कि जब x का मान हम -b बटा a रखेंगे तो इस रैखिक बहुपद ax प्लस b का मान 0 आ जाएगा। और इस x को हम कैसे निकाले हैं? रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करके, अभी कुछ देर पहले भी हम आपको ये सिखाए हैं। ठीक है, तो हमने रैखिक बहुपद में देखा कि शून्यक का मान है -b बटा a, यानी कि जो शून्यक एक है वो शून्यक क्या है, x नहीं लिखता हूं मैं, अब यहाँ पे शून्यक लिखता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। यानी कि यहाँ पे जो शून्यक आया वह आया -b बटा a। -b क्या है? तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का माइनस पहले रहने दीजिए, यहाँ b क्या है?
तो बी है अचर, जो कांस्टेंट पद है वो बी है अचर पद, अचर पद बटा ए क्या है, ए है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। बस समझ में आया। रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक निकालेंगे तो आएगा माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दूं मैं यहां, अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं 2x माइनस 3 इसका शून्य क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है, लिखना है आपको शून्यक बराबर माइनस अचर पद। अचर पद क्या है, अब यहां पे बच्चों फंसने वाली बात है। थोड़ा सा फंसने वाला बात है। ठीक है, क्या यहां पे मैं 2x प्लस 3 लेता हूं, ठीक है, माइनस वाला अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। ये है रैखिक बहुपद 2x प्लस 3, इसका शून्यक निकालेंगे तो माइनस अचर पद यानी कि 3 बटा x का गुणांक कितना है 2, माइनस 3 बटा 2, यानी कि हमको सबसे पहले b का मान और a का मान लिखना होगा। तो इस बहुपद में, इस रैखिक बहुपद में 2x प्लस 3 में a का मान कितना है, x का गुणांक 2 और b का मान कितना है 3। ध्यान आपको ये रखना है, इस 3 को हमेशा साइन के साथ लेंगे, यहां 3 प्लस में है तो प्लस में लेंगे यहां। ठीक है, तब क्या करेंगे, थोड़ा एक बार फिर से मैं मिटका के इस शून्य को मैं लिखूंगा, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा शून्यक बराबर माइनस बी बटा ए, जो कि यहां पे आया हुआ है। माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, माइनस 3 बटा 2। बात बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं, यही लेता हूं मैंने 2x माइनस 3, ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो पहले a कितना है, यहाँ a है 2 यानी कि x का गुणांक, और b यानी कि कांस्टेंट b कितना है माइनस 3। ध्यान रखना है आपको, b जब भी लेना है वह साइन के साथ लेना है। यहाँ माइनस है साइन, तो यहाँ पे माइनस 3 लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यक इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 अब बटा में ए कितना है 2, माइनस माइनस होके ये 3 बटा 2 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखाया हूं। चलिए, तो रैखिक बहुपद में हमने शून्यक निकाला, फार्मूला भी जान गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लेके आपको बना देता हूं, या स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बना दूं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बनाता हूं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी। याद रखना है आपको कि यहाँ पे ए बराबर नहीं 0 होना चाहिए, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे बराबर 0 करके। ठीक है, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो कलर चेंज करता हूं मैं, ये जो ग्रीन है बहुत अच्छा दिख रहा है। दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए से डिवाइड कर रहा हूं इस सब में, इधर भी इधर भी। तो इधर ए से डिवाइड करूंगा तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए, बी एक्स बटा ए और सी बटा ए इक्वल टू, ये 0 बटा ए 0 हो जाएगा, यहाँ ए कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे आप माइनस क्यों किए, यहाँ प्लस को दो माइनस में क्यों तोड़े आप। तो जब हम रैखिक बहुपद पढ़ रहे थे तो इसका शून्यक माइनस बी बटे ए आया था, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको माइनस बी बटे ए कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे मानना पड़ेगा, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अल्फा और बीटा कहां से आ गया। अभी मान के चलिए, मैं बताता हूं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको मान के चलना पड़ेगा आपको, इसका मैं यूज करूंगा तो आसानी से हम इसको फैक्टर कर पाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटे ए की जगह पर हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और सी बटे ए की जगह पर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। एक चीज छूट गया यहाँ पे, माइनस बी बटा ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिया और एक्स भी था यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एक्स लिख दिया। कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं या यहां लिखता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको मैं तोड़ता हूं। ठीक है, इसको तोड़ूंगा तो एक्स अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, ये प्लस है बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, बीटा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कलर चेंज करता हूं मैं, अब इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, x बाहर आ गया तो x बचा, माइनस है तो माइनस, इसमें से अल्फा x में से x बाहर आ गया तो केवल अल्फा यहां बचा, हो गया। फिर इन दोनों में बीटा कॉमन है तो हम यहाँ पे माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बी एक्स है बीटा एक्स है, इस बीटा एक्स में से बीटा बाहर आ गया तो केवल एक्स बचा। अच्छा यहाँ पे प्लस है, हमने बाहर में माइनस ले लिया तो यहाँ पे माइनस रखेंगे ताकि जब ये कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बेकार आ गया, इसको पहले मिट करने दीजिए। ठीक है, तो इस प्लस के लिए कोष्ट में हम ये माइनस ले लेंगे। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, बीटा बाहर आ गया तो यहाँ पे केवल अल्फा बचा बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक बार और कलर चेंज करता हूं मैं, इसको लेता हूं। यहाँ पे
एक्स माइनस अल्फा है, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है, यानी कि इस टर्म और इस टर्म दोनों में एक्स माइनस अल्फा कॉमन है। तो एक्स माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूं मैं, एक्स माइनस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। इसमें से, इस पूरे टर्म में से एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा में से एक्स माइनस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो केवल यहाँ एक्स बचा, इसका काम हो गया। अब बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा में से एक्स माइनस अल्फा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ केवल बीटा बचा, और पहले माइनस है तो माइनस देके और फिर जो बचा है बीटा उसको लिख देंगे बराबर 0। तो हमने यहाँ पे दो फैक्टर देखा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो एक बार एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 लिखेंगे और एक बार एक्स माइनस बीटा बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक बार x माइनस अल्फा बराबर 0 लिखेंगे, तो यहां से x बराबर, ये अल्फा दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में x बराबर अल्फा आया, और एक बार x माइनस बीटा बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा, ये बीटा उधर जाके प्लस में बीटा हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का जब हम फैक्टर निकाले तो दो पद आया, सॉरी, जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए जब फैक्टर निकाले तो शून्यक का मान 2 आया, एक अल्फा आया और एक बीटा आया। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक आता है, हमेशा याद रखिए। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा, एक घात बहुपद का 1 शून्यक होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, यहाँ पे 2 शून्यक आया, एक अल्फा एक बीटा। इसी अल्फा और बीटा को मैं ये मान लिया हूं कि अल्फा और बीटा दोनों का योग, यानी कि जो 2 शून्यक आया उस शून्यक का योग मैं मान लिया हूं माइनस बी बटा ए, और शून्यक का गुणनफल को मान लिया हूं मैं सी बटा ए, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं। अगर तो कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इस द्विघात बहुपद में शून्यक का योग निकालेंगे तो वो होगा माइनस बी बटा ए, और गुणनफल होगा सी बटा ए, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करके निकाला। माइनस बी बटा ए, यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और सी है कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक को लिखेंगे। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, बी कितना है, एक्स का गुणांक 32, हमेशा साइन के साथ में लिखेंगे माइनस 32, और सी कितना है, कांस्टेंट 12। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि सर साइन के साथ में क्यों लिखेंगे हम? तो साइन के साथ में लिखने के लिए हमारी मजबूरी है। कारण यह है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सब प्लस में लिया हुआ है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे मिल रहा है माइनस प्लस में। इसलिए जब हम गुणांक लिखेंगे तो जो ये माइनस आया है उस माइनस को हमको लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आप समझने का कोशिश करेंगे। अब मान लेते हैं कि 2 शून्यक, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हमने अभी देखा कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, ठीक है। माइनस बी का मान कितना है, माइनस 32 बटा ए क्या है 5,
यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ दो दो माइनस क्यों आ गया। ये जो पहला वाला माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये कोष्ट में जो -32 आया वो मेरा क्वेश्चन में आया है कि बी का मान -32। ठीक है, अब सी बटा ए, सी का मान कितना है 12, ए का मान कितना है भाई 5। अब आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको एक ठो की पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट को ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि की पॉइंट को अगर ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो यहाँ आया है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32/5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/5। आपको क्वेश्चन में केवल यही पूछेगा कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो आप इस तरह से निकाल देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा दोनों का मान निकालना रहेगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको करना ये होगा, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं आपको ये अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, तो आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का यूज करेंगे। तो क्या होगा वो होगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 32/5 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 इंटू 12/5। इसको कैलकुलेट करके अल्फा माइनस बीटा का मान आप निकाल सकते हैं, जो कि आएगा आपको 28/5। ये मैं जानबूझ के आपको बता नहीं रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर 28/5 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 32/5 है, तो इन दोनों से आप सॉल्व करके अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमने यहां देखा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो समीकरण कैसे निकालें। ठीक है, चलिए बताते हैं उसको। मान लेते हैं द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि द्विघात बहुपद ही निकाले तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। उदाहरण के लिए अगर अल्फा का मान दिया है 1, बीटा का मान दिया है 2, तो द्विघात बहुपद का मान हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 2 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 2 इंटू लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 1 3 हो जाएगा 3x प्लस 2। ये द्विघात बहुपद हुआ। आपके दिमाग में एक चीज खटक रहा होगा कि सर ये a क्या है, तो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जरूर दिया रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है वह
कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यहाँ डालेंगे और आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं कि x का a बराबर 1 रहेगा, उस समय यहाँ पे द्विघात बहुपद हो जाएगा, a से गुना कर देंगे सब में, एक जगह पर 1 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 से गुना करेंगे सब में तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। कोई बड़ा बात नहीं है ये। थोड़ा सा और जान लेते हैं त्रिघात बहुपद में, थोड़ा जल्दी से जानेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका अगर 3 गो शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो फॉर्मूला केवल आप याद रखिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। इसको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला पर रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।